नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाशिंगटन फायरिंग की शदीद मजम्मत की। डोनाल्ड ट्रंप की खैरियत पर किया इत्मीनान का इज़हार। कहा जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल का दुबई का अहम दौरा। सदर यूएई से मुलाकात। जंग के कशीदा हालात पर किया गया तबादला ख्याल। स्विस से तैयारी की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। 6 मुसाफिर जख्मी। मुमताज फोटोग्राफर रघुराय अब नहीं रहे। सरजमुरिया वज़ीर-ए-आज़म खड़गे और राहुल गांधी का इज़हार ताज़ियत। फोटो जर्नलिज्म के लिए अजीम नुकसान करार दिया। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हफ्ते की रात व्हाइट हाउस के एक प्रोग्राम के दौरान फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया और नायब सदर जेडी वांस की सलामती पर इज़हार इत्मीनान किया है। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और इसकी वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये जानकर इत्मीनान हुआ कि वाशिंगटन डीसी की एक होटल में पेश आने वाले हालिया सिक्योरिटी वाक़े के बाद सर ट्रंप, खातून अव्वल और नायब सदर महफूज और बाखैरियत हैं। याद रहे कि व्हाइट हाउस के करेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वांस और कई दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। फायरिंग शुरू होते ही सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सर ट्रंप और दीगर रहनुमाओं को बहिफाजत वहाँ से निकाल लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हफ्ते की रात पेश आने वाले इस वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें इन्होंने अमरीकी सीक्रेट सर्विस और मुकामी सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इन्होंने इंतहाई तेज़ी और बहादुरी से काम किया है। इन्होंने तकरीब में दोबारा शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की, ताम वाज़ेह किया कि वो सिक्योरिटी हुक्काम की हिदायत पर अमल करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह से मुलाकात की। अजीत डोवल मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं। ये मुलाकात यूएई के दारुल हुकूमत अबूधाबी में हुई। इस मुलाकात में ईरान इसराइल जंग से खित्ते में पाए जाने वाली कशीदगी के अलावा तवानाई के बहरान पर भी तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि इसराइल, अमरीका और ईरान के माबैन कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर यूएई में देखा जा रहा है और अबूधाबी व दुबई में आम जिंदगी मफलूज बताई जा रही है। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी के हल्के इंतखाब, जहां से बीजेपी की रियासी सदर सुवेंदु अधिकारी भी उम्मीदवार हैं, ज़बरदस्त कशीदगी देखने में आई। गुज़िश्ता शब टीएमसी कारकुनों ने बीजेपी उम्मीदवार के जलसे को तहस नहस करके रख दिया और वार्निंग दी कि बंगाल में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि जिन 7 अरकान ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनकी राज्यसभा की रुकनीत की बर्खास्तगी के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। उनका कहना था कि इससे पहले सदनशीन राज्यसभा से भी राब्ता किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मकतूब भी रवाना किया जा रहा है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के विशेषज्ञ कपिल सिब्बल जी ने, पीडीटी आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। यह बहुत साफ तौर पे। और कल तो मैं टीवी चैनल देख रहा था, वहां पे एक एनडीए के घटक दल से जुड़े हुए अधिवक्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं भाई, इनकी मेंबरशिप तो जाएगी। तो सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें
संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ताज़ा तरीन नताइज वाज़े तौर पर बताते हैं कि कंपनी अपने अगले बड़े तरक्की के मराहिल की तरफ बढ़ रही है, जहां जियो न सिर्फ टेलीकॉम फराहम करने वाला बल्कि हिंदुस्तान का डिजिटल और एआई गेटवे बनने की सिमत काम कर रहा है। कंपनी की इंतजामिया के मुताबिक जियो अब एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है जहां इसका मजबूत कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तकबिल में एआई पर मबनी खिदमात को तोसी की बुनियाद रख रहा है। रिलायंस जियो इन्फोको चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो ने हिंदुस्तान को इंटरनेट के दौर में दाखिल किया है और अब 52 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा सारिफिन के साथ ये इंटेलिजेंस दौर का डिजिटल गेटवे बनने के लिए तैयार है। जियो की जदीद कनेक्टिविटी और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क में सारिफिन, घरों और कारोबारों तक एआई खिदमात फराहम करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार को अलग सुबह एक बड़ा तैयारा हादसा होते होते बच गया। ज्यूरिच जा रही स्विस एयर की परवाज के लेफ्ट लैंडिंग गेट से धुआं निकलता देखकर पायलट ने टेक ऑफ को उसी वक्त मनसूख कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट पर मुकम्मल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तैयारे में सवार मुसाफिरों को महफूज निकालने के दौरान हुई अफरा तफरी में 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मशहूर फोटोग्राफर और दुनिया के अजीम फोटो जर्नलिस्टों में शुमार होने वाले रघु राय का आज इतवार को 83 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके अहल खाना ने इस बात की इत्तला उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उनके इंतकाल से मीडिया और फन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। सर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर आज़म मोदी, कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रघु राय के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाशिंगटन फायरिंग की शदीद मजम्मत की। डोनाल्ड ट्रंप की खैरियत पर किया इत्मीनान का इजहार, कहा जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का दुबई का अहम दौरा, सदर यूएई से मुलाकात, जंग के कशीदा हालात पर किया गया तबादला ख्याल। स्विस एयर तैयारी की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, 6 मुसाफिर जख्मी। मुमताज फोटोग्राफर रघु राय अब नहीं रहे, सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म खड़गे और राहुल गांधी का इज़हार ताज़ियत, फोटो जर्नलिज्म के लिए अजीम नुकसान करार दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।